समराइज कर देता हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बात को याद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम सभी के पास समान टैलेंट नहीं है, लेकिन हम सभी के पास समान अवसर उपलब्ध हैं कि हम अपने टैलेंट को विकसित कर सकते हैं। आज यहाँ बैठे हुए सभी छात्र या छात्राएं, जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, प्रत्येक छात्र या छात्रा वो सिर्फ एक अकेला नहीं है, वो एक फैमिली को बिलोंग कर रहा है। आज का जो उद्यमिता का कार्यक्रम था, जो मकसद है, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं होना चाहिए। आप अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित करके देखिए। जो आज उद्यमिता की बात बताई गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ ये भाव है कि अरे हमें तो सरकारी नौकरी करना है, तो हम इस बात को क्यों ध्यान दें या क्यों नोट करें, या फिर हमें तो प्राइवेट नौकरी लग जानी है तो हम उस पर ध्यान दें, तो हम ये उद्यमिता के बारे में क्यों सोचें। ये आपकी संकुचित सोच को प्रदर्शित करता है। अगर आप व्यापक सोच में सोच देखें तो श्री वैभव खरे सर ने ये बताया कि आप अपने फैमिली में कम से कम एक बार देखिए, आपकी मदर के अंदर हो सकता है कोई ऐसी क्वालिटी हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट वो बना लेती हो, आप उसको उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मम्मी आइए, पापा आइए, हम लोग इस तरीके से अगर शुरुआत करते हैं, आप इतना अच्छा खाना बना लेती है, इतना अच्छा ये प्रोडक्ट आप बनाती हैं, कई सालों से वो आपके लिए बना रही होंगी, आप उनको इसको एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आप रख करके देखिए वो कितना आगे बढ़ सकती है। लिज्जत पापड़ आज देखिए महिलाओं के एक समूह ने शुरुआत किया था, आज उसकी वैल्यू क्या है, करोड़ों का टर्नओवर। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। जब आप इस उद्यमिता से जुड़ेंगे तो आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलेगी कि आप खुद में आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, जिसके पास ना पैसा न रिसोर्सेज, कुछ नहीं, वो आज की इस स्थिति में पहुंच गया। क्या से क्या बन गया, करोड़ों का टर्नओवर, एक नाम है पूरे देश में और कई बार तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तक नाम स्थापित हो गया। तो आप इसको सोच के देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए नहीं, आप देखिए आपकी मम्मी पापा, आपके बड़े छोटे भाई बहन होंगे, हो सकता है वो ज्यादा ना पढ़ पाए हो, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। जो मैं श्री अजय कुमार सर ने स्कीम्स बताई, कितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स उन्होंने बताई, लेकिन आप देखिए आपके अंदर जो मुझे कमी दिखी, 90% स्टूडेंट्स ने उन पॉइंट्स को नोट करना तक जरूरी नहीं समझा। डायरी बंद है, पेन नीचे रखा है, जबकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको डायरी और पेन दे दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि आपको जो की पॉइंट समझ में आए, जो बताया जाए, उनको आप नोट कर सके। लेकिन 90% स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम तो नौकरी करेंगे तब समझेंगे। ये कितनी आपकी गलत सोच है। टेक्निकल यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट्स हैं, ये आप और आप फाइनल ईयर के हैं और आपका ये रवैया है, इस पर आपको जरूर एक बार विचार करना चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आपके मन में ये है कि आज के समय में इंटरनेट का जमाना है, हम तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। गूगल एक अथाह समंदर है, उसमें सब कुछ पड़ा है, आप उसको ढूंढ तक पाएंगे जब आपको शुरुआत पता होगी, कुछ शब्द पता होंगे। जब शब्द नहीं पता है तो ढूंढ कर दिखा दीजिए गूगल से, और आप उसको निकाल कर दिखा दीजिए। तो जो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई थी कि उद्यम है, उद्यम सारथी है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, और इसके अलावा जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट डीआईसी होता है, डिस्ट्रिक्ट उद्यमिता विकास केंद्र, नाम बदल करके कर दिया गया है। विभिन्न स्कीम चलाई जाती है महिलाओं के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए। प्रशिक्षण भी कराते हैं महीने 2 महीने का, साथ में पैसा भी देते हैं और भैया दादा कर करके बुलाते हैं। मैं खुद कई बार गया हूँ, मुझे बुलाया गया फतेहपुर में, जब मैं था ये सिलाई कढ़ाई का होना, तो इंटरव्यू कराए जाते थे, तो 5000 रुपए की हम आपको देंगे, आप सीखिए। आप सोचिए, आपको सिखाया जा रहा है, सीखेंगे आप, कारोबार आप करेंगे, पैसा आप कमाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखिए कि आपको पैसा भी दे रही है, ट्रेनिंग भी करा रही है और आपको सर्टिफिकेट भी दे रही है। कितनी बड़ी बात है। क्या इसको नोट करने की आवश्यकता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए? आप इतनी अच्छी स्कीम उन्होंने बताई। देखिए एक नई स्कीम जो शुरू हुई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो शुरू हुई है, कि आप उसकी ट्रेनिंग कर लीजिए और उसके बाद 15,000 का आपको टूल, आप कुछ भी खरीद लीजिए जो आप जिसमें आपको अच्छा समझते हैं, अपने से रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हैं या अपने परिवार के लिए आप कर सकते हैं। और अगर वो सर्टिफिकेट मिल गया तो बैंक आपको फिर मना कर ही नहीं सकती है। 1 लाख रुपए तक का लोन तो देना ही देना है। तो पिछली बार मुझे याद है यही प्रोग्राम था, सभी लोग यही थे जो हमारे अधिकारीगण हैं। वो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले हमको लोन नहीं देते हैं,
बहाने बनाते हैं। लेकिन देखिए कितनी बढ़िया स्कीम सर ने आज बताई कि आप जाइए सर्टिफिकेट करिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए ट्रेनिंग करके, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको अब स्टाइपेंड भी देंगे और जाइए बैंक में 1 लाख रुपए तो देना ही देना है। इसके अलावा जब आप इन स्कीम्स के तहत आवेदन ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आवेदन ऑनलाइन जब आप करेंगे तो यहाँ पर डीआईसी के अधिकारियों के पास जाता है, फिर सीडीओ की अध्यक्षता में वहां पर एक मीटिंग होती है, उसमें जो उद्यम लगाना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। उसमें मैं खुद कई बार गया हूँ और वहां पर इंटरव्यू के द्वारा पूछा जाता है, ये जांचने का प्रयास किया जाता है ये सही में इंटरेस्टेड है कि ऐसे इसने भर के दे दिया है। तो उसमें वहां पर इंटरव्यू होता है और जो सिलेक्टेड होते हैं, जिनका उद्यम आइडिया बहुत अच्छा होता है, उनको गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे जिले लेवल पे डीएम की तरफ से, सीडीओ की तरफ से और डीआईजी की तरफ से बैंक वालों को खुद लिख के जाता है कि आप इनका लोन सैंक्शन करिए, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उस समय केसरवानी जी थे, अभी भी मुझे पता, अभी भी है, तो वो वहां पे जाते थे, इंटरव्यू होता था, तो मैं कई बार वहां पर गया हूँ। तो इतनी तक स्कीम होती है। और सर ने बताया कि डीआईसी में ये बना ही इसलिए है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, किसी पॉइंट पर दिक्कत आ रही है, आप वहां जाकर मिलिए, पूछिए उनसे कौन सी स्कीम चल रही है, वो सारा जानकारी देंगे। एमएसएमई की देखिए उन्होंने जानकारी दिया कि आप हमारे पास आइए, हमसे पूछिए आपको कहाँ समस्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आप ये नहीं कि बस ऐसे पहुंच गए कि हमको बता दीजिए, अरे कुछ अपना भी तो पहले तैयार करिए, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाइए, कुछ रखिए ताकि आप कुछ आगे की भी जानकारी कर सके। मुझे याद है कि आईआईटी